हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ जेट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जो है नोटिफिकेशन शेयर किया गया है जेट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, जो कि है आपका 21/2/2024 यानी 21 फरवरी का जो है ये नोटिस है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जो है दिया गया है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे कि दिस रूल में बी कॉल्ड द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट कंडक्टेड रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड में अगर आपको किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और कि या फिर जो है किसी एडमिशन लेना है पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, देन आपको जो है जेट एग्जामिनेशन जो है पास करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि जो नेट वाले हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, बट ये झारखंड की तरफ से जो है खुद का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है एग्जामिनेशन जो है लिया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो है मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें जो है जेट के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान देना, द एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड। एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड पे होगा एंड यहाँ पे जो है मोड पे होगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। बेसिकली जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिस तरीके से जो है आप CSIR नेट या फिर जो है UGC नेट का एग्जामिनेशन देते हो, सिमिलरली जो है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट 2 पेपर्स। बेसिकली जो है 2 पेपर्स यहाँ पे कंसिस्ट होंगे। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा पेपर के बीच में। यहाँ पे ध्यान दोगे, कहने का क्या है कि पहला जो है यहाँ पे 2 सीरियल नंबर दिए गए हैं। मार्क्स 100 नंबर का हो गया, 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो है पहला आपका 100 मार्क्स का होगा, दूसरा जो है 200 मार्क्स का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पहले वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन होंगे। और टोटल जो है आपको 3 आवर्स का जो है यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और एग्जामिनेशंस का मोड जो है मैंने बताया CBT होगा, लेकिन वो MCQ बेस्ड होगा। और जो 50 नंबर पहला पूछा जाएगा वो बेसिकली किस चीज़ के लिए होगा, द क्वेश्चन पेपर इन पेपर 1 इंटेंड टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ओके, एंड इट विल primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब इन चीज़ों से ये रिलेटेड होगा। और दूसरा जो 200 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होंगे वो दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज। मतलब जो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो है आपके 300 मार्क्स के एग्जामिनेशंस यहाँ पे रहने वाले हैं। और फी फॉर जेट जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, वो डिसाइड कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, बेसिकली सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस, बेसिकली लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ UGC नेट या फिर जो है CSIR UGC नेट। सिलेबस बेसिकली जो फॉलो होगा वो आपका CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है उसी के बेसिस पे जो है ये होगा, ठीक है। और अपडेटेड जो होगा यहाँ पे लिस्ट शैल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट ऑफ JPSC। जो भी आपको नोटिफिकेशन फर्दर मिलेगी वो JPSC के वेबसाइट पे जो है आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा। आप जो प्रीफर करो उस पर जो है आपको दिया जाएगा। आप हिंदी के लिए कोई नेट का एग्जामिनेशन दे रहे होगे, सॉरी जेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वो हिंदी में ही होगा, वो इंग्लिश में पेपर नहीं होगा। एंड ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ओके। मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब ध्यान से जो है आपको फिल करना है, उसके बारे में जो है थोड़ी सी आपको जानकारी दी जा रही है। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होंगे और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, 2 नंबर उन्हें मिलेंगे। और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। एंड नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनअटेम्प्ट या फिर जो है मार्क्ड फॉर रिव्यू। इन तीनों के लिए जो है आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज
वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बारे में जो है बेसिकली आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट या एम्बिगियस or has multiple correct answer, only those candidate who have attempted the question and chosen one of that the correct answer would be given the credit। मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब आंसर होंगे, या फिर जो है इनकरेक्ट आंसर होंगे, उस केस में उन कैंडिडेट्स को मार्क्स दिया जाएगा जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे होंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उन्हें उसके लिए मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये बात भी उन्होंने कह दिया है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत अगर हो गया और उसके जो मतलब इससे पहले वाले में ऑप्शन गलत था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन भी गलत ही था, लेकिन उसका रीजन ये था कि एक से ज़्यादा आंसर वहाँ पे थे। लेकिन इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, क्वेश्चन ही गलत पाया गया, तो उस केस में क्या होगा, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड +2 मार्क विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मतलब उन कैंडिडेट्स को उसका मार्क्स दिया जाएगा जिन्होंने जो है अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि हर एक कैंडिडेट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे कैंडिडेट जो है सारे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके जो है आने वाले, तो ये उतना प्रॉब्लम का जो है बात नहीं रहने वाला है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जाम्स के लिए जो है अनरिजर्व या EWS के लिए जो है एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड BC1 BC2 के कैटेगरी के लिए जो है, या फिर जो है SC ST पर्सन के लिए जो है 50% मार्क्स की जो है यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इतना जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना है, 55% एंड 50% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अभी तक आपके साथ में जो है शेयर की है। आगे कुछ भी जो है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो उनके बारे में जो है मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। और वैसे ये PDF चाहिए तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरे जो मेन चैनल है उसके नाम पे, वहाँ पे जाकर के जो है आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।